बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक मीना सभा 6 दिसंबर 2025 दिन शनिवार अर्थात आज होने वाली मीना सभा के बारे में। उसके गतिविधि होंगी असुरक्षित स्पर्श को ना कहें और स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी। 2 एक्टिविटी हैं, वो दोनों के बारे में बात करेंगे। आपको अगर इसके पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग बेसिक की खबर blogspot.com से प्राप्त कर सकते हैं। वहां से पीडीएफ आप के रूप में प्रिंट कर सकते हैं। आज के लिए सम्मानित सुगम करता हूँ। आशा है आप बिना मंच की गतिविधियों का आयोजन सही तरीके से कर रहे होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या है, उलझन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम और विद्यालय का नाम लिखकर पूछ सकते हैं। अगर कोई आपकी गतिविधि छूट गई है तो आप हमारे YouTube चैनल पर बने हुए प्लेलिस्ट मीना मंच की प्लेलिस्ट में जाकर वो गतिविधि देख सकते हैं, उससे सहायता ले सकते हैं। आज के लिए है हमारा प्रगति के पंख पुस्तिका के सत्र 11 10 9 8 हर बच्चे को याद रहे स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी पर आधारित होगा। इस सत्र की गतिविधि का संचालन शिक्षिका द्वारा किया जाएगा, क्योंकि यह महत्व संवेदनशील मुद्दा है। इस गतिविधि की पूरी जानकारी के लिए शिक्षिका कृपया अपनी प्रशिक्षण मार्गदर्शिका को देखें। आज का जो गतिविधि कराई जाएगी वो शिक्षिका द्वारा कराई जाएगी। आज के सत्र में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के लिए भी गतिविधि निर्धारित की गई है, अतः उन्हें भी सूचित माध्यम से सूचित करके विद्यालय में आमंत्रित करें। आज की जो गतिविधि है उसमें मीना मंच में सब बच्चों के साथ साथ एसएमसी के सदस्यों के लिए भी गतिविधि रखी गई है, तो वो भी वहां आए, उनको भी चीजें समझाई जाएंगी। किशोर किशोरियों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में जागरूक करें। उन्हें असुरक्षित स्पर्श को ना कहने की क्षमता का विकास करें। उन्हें अवगत कराएं कि असुरक्षित स्पर्श से कैसे बचा जाए। यदि दुर्भाग्यवश कोई इससे पीड़ित हो तो वो क्या कर सकता है। किशोर किशोरियों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। सभी छात्र छात्राओं को भी चर्चा में व्यक्ति का समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अंत में सत्र का समापन करते हुए छात्र छात्राओं का अभिमुखीकरण ज्ञानवर्धक सुगमकर्ता अथवा किसी अन्य शिक्षिका द्वारा किया जा सकता है। टूल 10 हमेशा की तरह अवश्य बने। तो यहाँ पर 2 गतिविधियां थी। एक पहला था प्रोजेक्ट स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी और दूसरा है हमारा स्पर्श जो है गलत तरीके से वो चीजें। तो पहले बात करते हैं स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी। स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी एक सरकारी स्कूल स्तरीय पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य लड़कों और लड़कियों के बीच समानता, जेंडर इक्विलिटी को बढ़ावा देना है। इसे अक्सर मीना राजू मंच जैसे बच्चों के समूहों के माध्यम से स्कूलों में चलाया जाता है, ताकि बच्चे खुद जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें। यह प्रोजेक्ट विशेष रूप से लड़कियों के अधिकार, सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। लड़कियों को समान अवसर सुरक्षित स्पर्श की जानकारी, स्कूल में सुरक्षित वातावरण बनाने की पहल, आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस जागरूकता, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, स्कूल में आने वाली लड़कियों को जोड़ना, ड्रॉप आउट रोकना, मासिक धर्म जागरूकता की और स्वच्छता की जानकारी देना। इसके बाद नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप। मीना मंच में लड़कियों को जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे समूह संचालक, कार्यक्रम संचालक, संयोजक, जागरूकता गतिविधि चलाने वाली। मीना मंच में स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी कैसे काम करता है, क्योंकि हमारा जो आज की मीना मंच उसमें समझते हैं। यह लड़कियों के मुद्दे उठाए जाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने वाली गतिविधियां कराई जाती हैं, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा पर चर्चा की जाती है। इसके बाद राजू मंच जो लड़कों के लिए होता है, उसमें किस तरीके से लड़कों को सिखाया जाता है लड़कियों का सम्मान करें, समानता, सहयोग और जिम्मेदारी की भावना, बाल सहयोग और सुरक्षित वातावरण बनाने में सहयोग, दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। नाटक, रैली, पोस्टर, नुक्कड़ के माध्यम से लैंगिक समानता पर जागरूकता बनाते हैं, सभी बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देते हैं, स्कूल में किसी प्रकार के भेदभाव को रोकते हैं। तो ये थे हमारा स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी। इसके बाद बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा गतिविधि आज की, जो कि असुरक्षित स्पर्श, अनसेफ टच। असुरक्षित स्पर्श वह स्पर्श है जैसे बच्चे या व्यक्ति को दर्द, घबराहट, असहज महसूस हो, या वह स्पर्श है जैसे व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना या गलत तरीके से करता है। असुरक्षित स्पर्श के उदाहरण
निजी अंगों को छूना या छूने की कोशिश करना, आपके कपड़ों के अंदर हाथ डालने की कोशिश करना, जबरदस्ती गले लगाना, किस करना या अगर शरीर को छूना जबकि आप मना कर रहे हो, किसी को आपके शरीर को देखकर, छूकर या पकड़कर गलत महसूस करवाना, आपको डराकर या लालच देकर निजी जगहों पर ले जाकर छूना, किसी का आपको ऐसी जगह दिखाना जिसे वह दूसरों से छुपाता है। कैसे पहचाने कि यह असुरक्षित स्पर्श है? जब आपको दर्द, दुख, घबराहट, शर्म या असहजता महसूस हो, आप उस स्पर्श को रोकना चाहते हैं लेकिन सामने वाला व्यक्ति मान नहीं रहा या स्पर्श निजी भागों से जुड़ा हुआ हो, तो वह हमारा असुरक्षित स्पर्श के अंदर आता है। किसके स्पर्श को असुरक्षित कह सकते हैं? किसी व्यक्ति की हो सकता है, परिजन के, परिवार के अंदर, परिवार का सदस्य, रिश्तेदार, पड़ोसी, शिक्षक, बस ड्राइवर, कोच, दोस्त, कोई भी हो सकता है। अनजान व्यक्ति में कोई भी अजनबी, रास्ते में मिलने वाला व्यक्ति, ये हमारे अनजान में हो सकते हैं। असुरक्षित स्पर्श का क्या कहें? सबसे पहले जोर से और साफ शब्दों में ना कहें, सामने वाले को बताएं कि यह गलत है, उन्हें ऐसे नहीं करना है। आवाज ऊंची रखें ताकि आसपास के लोग सुन सकें। तुरंत वहां से दूर हट जाएं। दूसरा पॉइंट है, उस जगह से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, अकेले न रहें, भीड़ वाली जगह या किसी घर में चले जाएं। भागकर किसी बड़े से भरोसेमंद व्यक्ति के पास जाएं। बच्चे हो तो तुरंत किसी बड़े के पास जाएं। डरे नहीं, क्योंकि इस काम में आपकी गलती नहीं है। घटना को छुपाएं नहीं, जितनी जल्दी बताएंगे उतनी जल्दी आपको मदद मिलेगी। सबूत नष्ट न करें, कपड़े न धोएं, नहाएं नहीं, जरूरत पड़ने पर यह सब मदद कर सकते हैं। अगर घटना गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर घटना है, तो आप इन चीजों असुरक्षित स्पर्श होने पर किसे बताएं? सबसे पहले माता पिता, इनमें माँ, पिताजी, बड़े भाई बहन कोई भी हो सकते हैं। स्कूल के अंदर शिक्षक, क्लास टीचर, प्रधानाध्यापक या काउंसलर किसी को भी बता सकते हैं। परिवार के अंदर हम दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी या कोई भी भरोसेमंद बड़ा व्यक्ति है जिसे हम जिस पर भरोसा करते हैं, सारी चीजें बता सकते हैं, उसके साथ हम ये स्पर्श साझा कर रहे हैं। पड़ोस में कोई भी भरोसेमंद पड़ोसी या परिवार का जो भी मित्र है, अगर परिवारजन नहीं है तो उनको बता सकते हैं। पुलिस हेल्पलाइन के लिए आप 112 नंबर, महिला हेल्पलाइन में 1091 और बाल हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन जिसे बोलते हैं 1098 पर कॉल करके आप भी इस चीजों के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद आदापुर के सभी कॉमिक बुक्स और निर्देशिका के विषय में विस्तृत जानकारी और पीडीएफ और वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कूल के नाम के साथ हमें मैसेज करें। महत्वपूर्ण नोट, प्रत्येक शनिवार मीना मंच का चालन सुगमकर्ता के नेतृत्व में पावर एंजल के तहत प्रतियोगिता किया जाता है। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के सभी बच्चे बालक बालिका प्रतिभा करेंगे। कक्षा 6, 7, 8 में एक बालिका का चयन पावर एंजल के रूप में किया जाएगा। सत्रों के दौरान प्रयोग होने वाले सभी मॉड्यूल सुगमकर्ता कार्यशाला में उपलब्ध कराए गए तथा ईमेल पर भी संलग्न है। यह मॉड्यूल डिजिटल फॉर्म या वीडियो में सभी सुगमकर्ता के पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। प्रत्येक सत्र की व्याख्या प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराए टूल दस्तर सुगमकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से भरी जाए। यदि सत्र संचालन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या, संदेह, सवाल, जिज्ञासा हो अथवा डिजिटल कॉमिक बुक मॉड्यूल लिंक्स किसी भी प्रकार की कठिनाई आ रही हो तो प्रश्न के साथ विद्यालय का नाम और जनपद नाम के साथ हमें मैसेज कर सकते हैं। इस सभी के साथ आज की मीना मंच की गतिविधि का समापन किया जाता है। धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।